हेलो बच्चों, आज मैं आपको हमारे जो 5वें पाठ है अक्षरों का महत्व उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अक्षरों का महत्व मतलब माने कि अक्षर जो होते हैं ना, वर्ड्स जो हम लिखते हैं, शब्द, जो अक्षर जो क ख जो वर्ण होते हैं उनका महत्व, उनका मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ अल्फ़ाबेट, हम लोग का जीवन में इन वर्णों का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो चलते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जो ये अक्षरों की कहानी है, ये तो बोल रहे हैं कि ये जो पुस्तक हम जो अभी पढ़ रहे हैं ये भी अक्षरों से हो, है ना। जो वर्णों से मिलके जो शब्द होते हैं, शब्द उसी से बनी है, अक्षरों से बनी है। और सारी पुस्तक भी, पूरा बुक भी अक्षरों से बनी है। तरह तरह के पुस्तक, अलग अलग किस्म के बुक्स हैं, और बिना वर्ड के तो बुक होगा ही नहीं, है ना। तो अक्षरों से बने तरह तरह के अक्षर है, अलग अलग किस्म के वर्ड्स है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। इन सबके मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। मतलब कि देखो, दुनिया में अभी तक कितने करोड़ बुक्स छप चुके हैं, और रोज ही छपते ही रहते हैं। तरह तरह के अक्षरों के हजारों, मतलब कि तादाद में समाचार पत्र भी छपते हैं। और ये सब छपने का मूल क्या है, मेन सोर्स क्या, वर्ड्स है, अक्षर है। अक्षर नहीं होंगे तो कैसे बुक्स लिखेगा और कैसे समाचार पत्र होंगे, है ना। हम कल्पना भी नहीं हम कल्पना भी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। मतलब कि हम सोच भी नहीं सकते, अगर ये वर्ड्स आदमी लोग को नहीं मालूम होता, है ना, नहीं मालूम होता, तो वो ये भी नहीं जान सकता कि दुनिया का हाल क्या है। आज हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ के, बुक्स पढ़ के, कहाँ की क्या सभ्यता थी, कहाँ का क्या नॉलेज था, मतलब कि कहाँ कब दुनिया शुरू हुई, क्या क्या सभ्यता में हुआ, और कहाँ क्या घटनाएं हो रही है, तो समाचार पत्रों, शब्दों के द्वारा ही हमें पता चलता है। और जो हम बुक्स पढ़ते हैं, किताबें पुस्तक पढ़ते हैं पहले की सभ्यता की, या कोई भी सब्जेक्ट वाइज ज्ञान, तो वो अक्षरों से होता है। और हम सोच भी नहीं सकते अगर ये अक्षर नहीं होते तो मतलब क्या होता है इंसान का, मतलब कि क्या हाल होता है इस दुनिया का। अक्षर है बोल के ना हम बहुत आगे चले हैं, हम उन्नति किए हैं। तो अक्षरों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। नहीं, कोई बोल सकता है कि ये बहुत पहले काल से अक्षर हमें मिला है। हाँ, अक्षरों का ज्ञान हमें भगवान से, ईश्वर से मिला है। ये सब देख रहे हैं शिकार का दृश्य। पहले के आदमी ऐसे चित्र बनाते थे, उसी से वो इंगित करते थे उनकी भाषा, शब्द। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि इन अक्षरों की खोज किस देश में, किस समय हुई है। पहले के लोग सोचते थे ये जो अक्षर है, ये जो वर्ड है, ये भगवान ने खोज की है। ये अक्षर भगवान ने खोज किए। पर आज हम इन अक्षरों को खोज ईश्वर ने नहीं किए, स्वयं आदमी ने किए। ये बात हम लोग जान गए हैं। और अक्षर की खोज किस देश में, किस समय हुई, ये भी हम लोग जान गए हैं। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है।
2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज है। तो हम लोग की ये जो अर्थ है, ये पृथ्वी है, कम से कम 5 अरब साल पुरानी है। और 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर जीव जंतु मैंने कि कोई जीव ही नहीं था। मैंने कि आदमी का वास ही नहीं था। जो जीव जंतु जो भी है, जानवर, वो भी नहीं रहते। फिर करोड़ों साल तक सिर्फ जानवर और वनस्पति, मैंने कि बहुत करोड़ों साल तक तो जानवर और पेड़ पौधे ही थे। ठीक है। और उनका ही राज था। आदमी ने इस धरती पे कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे इसका विकास, और आदमी जो आए हैं सिर्फ 5 लाख साल ही हुआ है, और धीरे धीरे डेवलप आदमी ने किया है, विकास हुआ है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। देखिए 10,000 साल पहले आदमी लोग मतलब कि गांव बसाना शुरू किया। फिर वो लोग खेती करने लगे। वो पत्थरों के औजारों का, यानी पत्थर का जो जो भी वेपन्स था वो सब मतलब कि पत्थर से नुकीला बना के वैसा वो लोग जिसे मारने के लिए या खोदने के लिए इस्तेमाल करने लगे। तो आप लोग ने पढ़ा ही होगा आदि मानव की कहानी में, है ना। तो धीरे धीरे आदमी लोग 5 लाख साल पहले आदमी ने जन्म लिया, और उसका धीरे धीरे डेवलप हुआ, विकास हुआ। और कोई 10,000 साल पहले आदमी लोग गांव बसाना शुरू किया, खेती करने लगे और पत्थरों का औजार बनाने लगे। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए, और धीरे धीरे उन्हें मेटल्स, जो तांबा और कांसे का भी ज्ञान हुआ, और उसका भी वो लोग हथियार बनाने लगे, है ना। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। जो प्रागैतिहासिक जो काल था उसमें जो आदमी लोग थे, जो थोड़ा डेवलप होने लगा था, तो उन लोग अब चित्र चित्र माने कि पिक्चर बनाकर उनका जो फीलिंग्स को मतलब चित्र के जरिए शेयर करते थे, वो लोग व्यक्त करते थे उनका फीलिंग्स को। जैसे कि पशुओं यानी कि जानवर, पक्षी, चिड़िया, ये लोग, और कभी आदमी के भी चित्र ये लोग पिक्चर बना के मतलब उनके जो अंदर का फीलिंग को व्यक्त करते थे। इन चित्रों संकेतों से भाव, बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। मतलब कि ये चित्र का जो वो लोग एक इंगित करता था, एक सोच कि इसका मीनिंग ये है, तो ये धीरे धीरे ये चित्र संकेत ही भाव माने जो फीलिंग्स, जो फीलिंग्स का अस्तित्व आने लगा कि इंसान के मन में क्या फीलिंग्स है। जैसे चित्र के जरिए किया तो धीरे धीरे इंसानों का जो अंदर का फीलिंग, उसका अस्तित्व आने लगा। जैसे मतलब बेस बनने लगा। जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में। जैसे कि समझ ये अब उसका फीलिंग है, जैसे सूर्य को, सूरज यानी सन को उसको इंगित करना है, तो उसने कि जैसे कि राउंड शेप किया और उसके चारों ओर ऐसे ऐसे सन का कैसे आप लोग चित्र बनाते, गोल करके इधर इधर रेखा कर लेते, उसकी किरणें का जो रेखाएं खींचते हैं, तो उससे क्या सूर्य का चित्र बन गया। और वही उनका एक घोतक बन गया कि ये ताप है, धूप है, सोर्स ऑफ लाइट है ना। तो ऐसा करके वो लोग जानने लगे। तो इस तरह के अनेक भाव संकेत अस्तित्व में है। और धीरे धीरे जैसे कि ये सूरज का आया कि सूरज तो ताप और धूप का घोतक है, सोर्स है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो उसी तरह दूसरा दूसरा फीलिंग का भी ऐसा संकेत चित्र बनने लगा। ठीक है। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की, और तब जाके बहुत बाद में आदमी लोगों का अक्षर का वो लोग ने खोज किया। अक्षर जो है, जो ये वर्ड तब अस्तित्व में आया। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए। देखो आदमी गांव बसाना शुरू किया 10,000 साल पहले, और अक्षर का विकास मुश्किल से 6,000 साल हुआ। मतलब कितना समय लगा इंसान को अक्षर को जानने में। केवल 6,000
साल, सिर्फ 6000 साल हुआ अक्षर जो डेवलप हुआ। ये देखो पहले कैसे इंसान चित्र बनाते थे, ये इंगित करते थे। मध्य अमेरिका के ओजम्बा बबा आदिवासियों के चित्र दाईं ओर से बाईं ओर क्रमश देखो। दाईं ओर से बाईं ओर देखो, तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, फिर नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोण काक, कौवा, द्रोण काक, कौवा, दवा खाने में आदमी। देखो ये लोग चित्र से कैसे इंगित करते थे। ये मध्य अमेरिका के ओजम्बा आदिवासियों के चित्र है, ठीक है। तो अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। बोला जाता है कि जैसे अक्षरों का खोज शुरू हो गया, जैसे अक्षरों का डेवलप होना शुरू हो गया, उसकी एक नई युग की, एक नया मतलब एक नया युग शुरुआत हो गया। और आदमी अपने अपने विचार से, अपना सोच से वो हिसाब किताब भी लिख कर रखने लगा, और तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने तब से लिखना शुरू किया, तो तब से इतिहास आया। तब से देखो, जब से अक्षरों का खोज हुआ, एक नई युग की शुरुआत हुई, और आदमी अपना सोच से हिसाब किताब करने लगा, और तब से आदमी को सभ्य भी कहा जाने लगा, क्योंकि उसका दिमाग का विकास हो गया। और जब से उसका लिखना शुरू हुआ, तब से इतिहास भी आरंभ हुआ, क्योंकि जब इंसानों ने लिखा कि ऐसा ऐसा घटना हुआ, लिखना शुरू किया, तभी से तो इंसान का इतिहास का पता। उससे पहले तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन इंसानों को तो लिखना नहीं आता था, इसलिए उधर पहले का इतिहास पता नहीं चलता है ना। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। कि जब से आदमी ने लिखा है, तो उसने क्या लिखा है, उसके पहले के सभ्यता में क्या, तब मिल जाता है, तो पता चल जाता है कि उस समय ऐसा ऐसा हुआ था, तब से इतिहास शुरू हुआ। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। इसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। तो इंसानों ने 6000 साल पहले ही लिखना शुरू किया, तब से ही इतिहास हमको मिलता है। और उससे पहले का जो काल था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि उसके बाद से ही इंसान ने लिखना शुरू किया, ठीक है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता, तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। तो मतलब कि देख लो, अगर अक्षर की खोज नहीं होते तो हमें पता भी नहीं चलता कि आगे की हिस्ट्री में, मतलब इतिहास में, कि क्या हुआ था, क्या क्या पहले आदमी लोग ने किया था, कैसे उनकी सोच थी, वो कैसे रहते थे, कौन कौन राजा हुए थे इत्यादि। ये सब हमें इतिहास के जरिए पता चलता, और अक्षरों की खोज नहीं होती तो हमें पता भी नहीं चलता। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचार को लिखकर रखने लगा। इसी प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। मैंने अक्षरों की खोज से ही मनुष्य बहुत तेजी से मतलब कि मनुष्य का अक्षरों की खोज सबसे बड़ी खोज थी। और इसके बाद मैंने इस खोज के बाद ही इंसान का विचार खुलने लगा, और वो खुलकर लिखने लगा। इस प्रकार इस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये अक्षरों का प्रचलन चलते रहा। और अक्षरों की खोज करने के बाद 6000 सालों में मानव जाति ने बहुत तेजी से, मैंने अक्षर का जैसे विकास हुआ, तो मानव जाति का डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा हुआ, बहुत तेजी से, मैंने फास्टली इसका ग्रो हुआ। यह महत्व अक्षरों का है और उनसे बनी हुई लिपियों का। मैंने कि ये इम्पोर्टेंस किसका है, अक्षरों की वजह से तो इंसान डेवलप किया,
और उससे बनी जो लिपियां हैं, लिपियां जो हम लोग लिखते हैं क ख या इंग्लिश में ABCD, तो जो उनकी लिपियां हैं उसके वजह से ही तो इंसान इतना डेवलप किया है, उनको उनका विचार भी बहुत विकसित हुआ है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए, इसलिए लेखक कहते हैं इसलिए हमें मालूम होना चाहिए अक्षर अक्षर का विकास हुआ, कब से इंसान ने लिखना शुरू किया, कब से इतिहास शुरू हुआ। तो इसका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है और हर इंसान को इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए लेखक ने ये इसीलिए लिखा है और तुम्हारे ये चैप्टर में भी दिया गया है ना। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, ये जानना जरूरी है भी। तो लेखक बोल रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे आप और मैं भी पढ़ रहे हैं, इन अक्षरों के जरिए हम समझ रहे हैं जो लेखक क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो सटीक कह रहे हैं कि आज हम पढ़ना लिखना जानते हैं, लेकिन ये वर्ड का डेवलप कब हुआ, ये कब बने, कब से इसका विकास हुआ है, ये कहाँ बने थे, ये सब किसने बनाए थे, ये सब जानना हमें हम लोग को बहुत जरूरी है, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो इस पाठ के द्वारा हमने अक्षरों के महत्व को समझा। तो आप इसको पढ़िए, समझिए और इससे जुड़े जो भी प्रश्न है इसका उत्तर मैं PDF फाइल में दे दूंगी और आप इसको समझिए, जो भी इससे जुड़ी आपकी जिज्ञासा है मुझे पूछिए। ठीक है, धन्यवाद।